बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 से 12 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोगों ने 13 पार्ट से स्टार्ट करना, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर। सो 13 पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है जीरो के। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल लेकर आते हैं। इसका क्या मेथड है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसकी रीजन लिख लें। रीजन आपके पास है कि आपने R2 में से माइनस करना है R1 को, यानी आपके पास चेंजिंग्स किस में आएंगी, R2 में। सो आप लोग R1 को एज इट इज लिख लो, या आप लोगों के पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब आप लोगों ने चेंजिंग करनी है R2 में। 1 में से 1 को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाता है, 0। बी में से माइनस करो ए को, तो आपके पास आएगा बी माइनस ए। फिर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस सी ए। इसमें से हम लोगों ने माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस बी सी को। ठीक है, वो साइन चेंज हो गया, तो इधर आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेना है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास आ गया, और यहाँ पे आप लोगों के पास है प्लस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, मगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई ना ही करो तो बेहतर। आप लोगों के वैसे क्वेश्चन जो है लंबा होगा, बिकॉज आप लोगों ने इसको इस वाले पार्ट के साथ आप लोगों ने एक्सपेंड करना है, तो ये आप लोगों के पास एक्स्ट्रा ही काम होगा कि आप लोग उसको इतना ज्यादा लिख रहे हो। ठीक है, सो आप लोग इसको एज इट इज ही रहने दो, इसको मजीद सॉल्व नहीं करो। फिर आप लोगों ने क्या करना है, रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपके पास दोनों में 0 आ जाए, और फिर आप लोग कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर दो। सो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के पास ये रो 3 है, 1 में से 1 को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया, 0। सी में से माइनस किया ए को, तो सी माइनस ए आ गया। और ये आपके पास क्या है, C2 माइनस ए बी। आप लोग देखें, C2 माइनस ए बी माइनस A2, और यहाँ पे भी आपके पास प्लस बी सी हो गया। ठीक है, इसमें से भी आप लोग C2 माइनस A2 लिख लो, प्लस बी सी माइनस ए बी हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख लो, C2 माइनस A2 प्लस बी सी एंड माइनस ए बी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने कर लेना है एक्सपेंड। ठीक है, आप लोग इधर लिख भी लो। अब आप लोगों ने इस दफा करना है एक्सपेंड बाय कॉलम 1। इस दफा आप लोगों ने कॉलम से करना है, बिकॉज कॉलम में 2 नंबर आपके पास 0 आ रहे हैं। 1 के साथ आप लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है। 1 आपके पास आ जाएगा बाहर, अंदर आपके पास ये चारों आ जाएंगे। आप लोगों को पता है 1 जिस रो में जिस कॉलम में आता है वो हम लोग नहीं लिखते हैं। बाकी 4 वैल्यूज जो आपके पास रह जाती हैं आप लोगों ने वो लिखनी होती है। तो ये आपके पास ये वाली 4 वैल्यूज रह गई हैं जो मैं लिख रही हूँ, प्लस बी सी माइनस सी ए, C2 माइनस A2 प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो चलिए आप क्या करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा, इन दोनों को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, मिड में माइनस का साइन आएगा आप लोगों के पास। सबसे पहले आएगा b माइनस ए, और ये आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी C2 माइनस A2 प्लस बी सी माइनस ए बी। मिड में आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे आपके पास है C माइनस ए। सेकेंड जो ब्रैकेट है वो आपके पास है B2 माइनस A2 प्लस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे आपकी ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। सो ये 1 आपके पास एज इट इज, आप लोग इसको लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाह रहे तो मत लिखो। ठीक है, बी को इससे मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास क्या आ जाता है, BC2। बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, माइनस ए स्केयर बी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, प्लस बी का स्केयर और सी। फिर आपके पास क्या है, बी को इसके साथ कराना है लास्ट वाली वैल्यू के साथ, आपके पास आ गया माइनस ए बी का स्केयर। अब आप लोगों ने माइनस का साइन लगा देना है मिड में, और ए को करवा देना है इसके साथ, तो आ गया ए सी का स्केयर। फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया और ए का क्यूब आ गया। फिर ए को इसके साथ कराया आप लोगों ने, तो आपके पास आ गया माइनस ए बी सी। फिर आप लोगों ने इसको कराया लास्ट वाले के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस ए का स्केयर और फिर बी, प्लस ए का स्केयर आप लोगों के पास बी आ गया। उसके बाद आप लोगों ने माइनस का साइन यहाँ पे लगा देना है, और आप लोगों ने सी को कराना है। आप लोग ब्रैकेट लगा ले, ठीक है, बिकॉज माइनस जो साइन वो चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग उसको बाद में चेंज करा देंगे साइन को। सी को बी के साथ कराया तो आपके पास क्या आ गया, सी बी का स्केयर। सी को ए के साथ कराया तो माइनस
ए स्केयर के साथ सी आ गया आपके पास। उसके बाद आप लोगों के पास प्लस का साइन है और फिर आपके पास है बी और यहाँ पे सी का स्केयर है, फिर आपके पास है माइनस और फिर इसके साथ कराओगे तो आपके पास सी का स्केयर और ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ए के साथ कराना है, ए को इसके साथ कराया तो ए बी का स्केयर आ गया प्लस आपके पास ए का क्यूब आ गया माइनस आपके पास ए बी सी आ गया और उसके बाद आप लोगों ने इसको लास्ट वाले के साथ कराना है। यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया प्लस, यहाँ पे आप लोगों के पास ए का स्केयर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सी ए का स्केयर आ गया, यहाँ पे आपके पास सी आ गया और यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप लोगों ने इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है ताकि आप लोगों की जो साइन है वो सेम हो जाए। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है बी सी का स्केयर माइनस ए स्केयर बी प्लस बी स्केयर सी माइनस ए बी का स्केयर माइनस ए सी का स्केयर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस ए स्केयर बी माइनस सी बी का स्केयर, इधर प्लस हो गया आपका माइनस की वजह से ए स्केयर सी हो गया, इधर आप लोगों के पास माइनस आ गया, बी सी स्केयर इधर प्लस आ गया, सी स्केयर ए, सारे जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ए बी स्केयर माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी एंड माइनस ए स्केयर सी। हम लोगों ने कर ली ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग इनको कट कर देते हैं जो हमारे पास कट हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसी वैल्यू देखी है जिसमें बी और सी हो और सी का स्केयर, ये देखिए आप लोगों के पास ये एक प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगी कैंसिल। उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है ए का स्केयर और फिर बी, ये आप लोगों के पास माइनस में, ये आप लोगों के पास प्लस में है। उसके बाद आप लोगों के पास है बी का स्केयर और उसके साथ आप लोगों के पास आ रहा है सी, ये आप लोगों के पास प्लस में है और ये आप लोगों के पास माइनस में, दोनों में बी का स्केयर और सी है तो ये आप लोगों के पास कट हो जाएगा, ये माइनस का था। और ये आपके पास क्या है ए बी का स्केयर, बी का स्केयर है आप लोगों के पास, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ये देखें ए है, सी का स्केयर है आप लोगों के पास, सी का स्केयर है और ए, ये देखें ये प्लस में है ये माइनस में, इन दोनों को कट कर दिया। आप लोगों के पास प्लस ए का क्यूब है, ये माइनस ए का क्यूब है, ये दोनों भी कट हो गए। माइनस ए बी सी है प्लस ए बी सी, ये दोनों भी कट हो गए। अब दो वैल्यूज रह गई है ए स्केयर सी और यहाँ पे क्या है माइनस ए स्केयर सी, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गई। सो रिमेनिंग आप लोगों के पास से आ गया 0, जो कि आप लोगों के पास इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। आप लोगों ने इसको इक्वल करना था राइट हैंड साइड के। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 14 की तरफ। सो ये आपके पास कौन सा पार्ट नंबर 14, इधर आप लोगों को 0 के इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड को और यहाँ पे आप लोगों को 2b इक्वल दिया गया है a प्लस सी के, आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसका रीजन लिख लें। आप लोगों ने R2 रो 2 में से माइनस करना है रो 1 को, यानी चेंजिंग्स हमारे पास किस में आएंगी रो 2 में, रो 1 में नहीं। तो रो 1 हम लोग एज इट इज ही लिख लेते हैं, x प्लस 2 x प्लस ए, ये रो 1 एज इट इज लिख ली। अब ये देखिए रो 1 में से माइनस करना है हम लोगों ने किसको, रो 2 को। रो 2 हमारे पास क्या है 2x प्लस 5, ठीक है। हम लोगों ने 2x प्लस 5 में से माइनस करना है 2x प्लस 3 को, तो ये आप लोगों के पास -3 बन जाएगा। 2x कट हो गया, 5 में से 3 निकालो, आपके पास क्या आ जाता है 2। ये मैंने गलती से लिख दिया था, मैं ये लिखने लगी थी, वो आपका आंसर ही लिखा गया है, ठीक है। आप लोगों के पास 2 आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो तो आप लोगों के पास है x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 हो गया, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गए, 3 में से 2 निकालो 1 आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है x प्लस बी एंड x प्लस ए, x प्लस बी माइनस x माइनस ए, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया, आप लोगों के पास रह गया b माइनस ए। सो आप लोगों ने इधर लिख देना है b माइनस ए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देना, रो 1 को माइनस करना है 2x प्लस 7 आप लोगों के पास। सबसे पहले 2x प्लस 7 माइनस हो रहा है 2x प्लस 3 के साथ, 2x यहाँ पे -3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 7 में से 3 निकालेंगे, आप लोगों के पास आ जाएगा 4। उसके बाद है आप लोगों के पास x प्लस 4, इसमें से आप लोगों ने माइनस करना है x माइनस 2 को, ठीक है। आप लोग माइनस आ जाएगा, आप लोगों को पता है साइन की चेंजिंग की वजह से माइनस आना है, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया, 4 में से 2 निकाले, आप लोगों के पास आ जाता है 2। इधर आप लोगों के पास है x प्लस सी, जिसमें से माइनस करना है x प्लस ए को, ये आपके पास x माइनस ए बन गया, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, आप लोगों के पास क्या आ गया c माइनस ए, इधर आप लोगों के पास आ गया c माइनस ए। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहां से आप लोगों ने इसको कर लेना है एक्सपेंड, ठीक है।
आप लोग इधर लिख दो एक्सपेंड बाय रो 1 से हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आ रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसकी ब्रैकेट आप लोगों के पास ये वाले रो और ये वाला कॉलम निकल जाएगा। आप लोगों के पास रह गया 1 2 b माइनस ए एंड c माइनस ए। उसके बाद आप लोगों के पास इधर माइनस का साइन आप लोगों को पता है, एक प्लस माइनस प्लस, इस चीज के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 में भी यही सब कुछ किया था, तो मैंने आपको डिटेल में इस चीज के बारे में समझाया था, जिससे समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 2 से ले ले इसका लेक्चर, ओके। यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया x प्लस 2, वैल्यू आपके पास x प्लस 2 है और x प्लस 2 का कॉलम और रो निकल गई, तो आप लोगों के पास क्या रह गया 2 4 b माइनस ए एंड c माइनस ए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस, और हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या है x प्लस ए। हम लोगों ने इधर लिख दिया x प्लस ए, और इसका हमारे पास क्या है, आप लोग ये देखो तो ये वाला कॉलम निकल गया और ये वाली रो भी निकल गई, तो हमारे पास क्या रह गया पीछे 2 4 1 और 2 हमारे पास रह गया। अब हम लोग कर लेते हैं इनको फर्दर सॉल्व, ठीक है। ये आप लोगों के पास है 2x प्लस 3 एज इट इज। उसके बाद आप लोग देखें तो इनको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है, आप लोगों को पता है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास c माइनस ए एज इट इज आ गया। 2 को इसके साथ कराया तो आप लोगों के पास मिड में माइनस साइन है, वो लगा ले पहले, 2 भी हो गया, और यहाँ पे माइनस है, माइनस आप लोगों के पास 2a हो गया, ठीक है। आप लोग इसको डायरेक्टली इधर प्लस लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस का साइन है, x प्लस 2 एज इट इज आ गया आप लोगों के पास x प्लस 2। इसकी ब्रैकेट में आप लोग देखिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना तो आपके पास क्या आएगा 2c माइनस 2a। उसके बाद मिड में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा, 4b आ जाएगा आप लोगों के पास, और फिर आप लोगों के पास माइनस 4a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस वाले को सॉल्व कर लेना है। इधर आप लोगों के पास है प्लस x प्लस a, और इसकी ब्रैकेट में देखिए 2 2 दा 4 आता है, माइनस आप लोगों के पास क्या आ गया 4 आ गया। अब इधर आप लोग देख लें 2x प्लस 3 है आप लोगों के पास एज इट इज, अंदर आप लोगों के पास है c माइनस a माइनस 2b प्लस 2a हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास माइनस x प्लस 2 हो गया आप लोगों के पास, इसके अंदर आप लोगों के पास है 2 माइनस 2a 2c माइनस 2a माइनस 4b प्लस 4a, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है प्लस x प्लस a, और ये आप लोगों के पास ब्रैकेट में अंदर आ गया 0। इधर आप लोग देखिए तो आप लोगों के पास आ गया 2x प्लस 3, इसकी ब्रैकेट देखिए आप लोग 2b है, एक आप लोगों के पास 2a है, c आप लोगों के पास एज इट इज आ गया 2a, वैसे 1a को निकालो तो आपके पास क्या रह जाता है प्लस का a, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का साइन है, और फिर माइनस 2b है आप लोगों के पास, माइनस x प्लस 2 हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो 2c है, ये आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए 2a है और ये 4a है, 4a वैसे 2a निकालो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है प्लस का 2a, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है इस वजह से, एंड माइनस 4b आप लोगों के पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो अगर आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो आप लोगों के पास 0 ही आ जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखें तो 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम लोग, बल्कि आप लोग ये देखिए 2x प्लस 3 है आप लोगों के पास। अब यहाँ पे आप लोगों के पास है c प्लस a। अब 2b की वैल्यू में क्या गिवन थी, 2b की वैल्यू में गिवन थी a प्लस c, तो आप लोगों ने यहाँ पे माइनस 2b की निकालनी है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a और प्लस सॉरी माइनस c हो जाएगा, दोनों प्लस के थे तो दोनों आप लोगों के पास माइनस के आ गए, माइनस है। इधर आप लोगों के पास x प्लस 2 है, आप लोगों ने क्या करना है 2c प्लस 2a एज इट इज रहने देंगे, और इधर आप लोगों ने क्या करना है 2 को बाहर लिख लेना है, अंदर आप लोगों ने 2 भी लिख लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। हमने ऐसा इस वजह से किया ताकि हम लोग 2b की वैल्यू लिख सके, प्लस 0 आप लोगों के पास एज इट इज है। सो ये आप लोगों के पास c प्लस का माइनस वाले c से कट हो गया, ये प्लस का एक साथ कट हो गया, इधर आप लोगों के पास 0 रह गया, 2x प्लस 3 है, इधर आप लोगों के पास रह गया 0, माइनस आप लोगों के पास x प्लस 2 है, इधर आप लोग ब्रैकेट में देखो तो 2c प्लस 2a है,
-2 है और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आना है, a प्लस सी, बी की वैल्यू हमने 2b की वैल्यू लिख दी, इधर +0 है। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, 2x प्लस 3 0 माइनस x प्लस 2, अंदर आएगा आप लोगों के पास 2c प्लस 2a, अब इसको इसका माइनस करा देंगे तो -2a आ जाएगा एंड -2c आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया, सी वाला एक प्लस का था एक माइनस का, ये भी एक प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल हो गया। तो इधर आप लोगों के पास 2x प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास 0 आ गया, माइनस x प्लस 2 है आप लोगों के पास, इसका इधर आप लोगों के पास 0 है, इसको भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया तो आपका 0 आ गया। यानी आपके पास जो आपका आंसर है वो क्या आ गया, 0, जो कि इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। ये आप लोगों के पास है आपका पार्ट नंबर 15, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, आप लोगों ने इसको लिख लेना है, मेंशन कर ले, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। हम लोग इधर लिख लेते हैं एक्सपेंड बाय रो 1, ठीक है। आप लोग इधर लिख ले एक्सपेंड बाय रो 1। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, ये वाला हमारे पास रो, ये हमारे पास कॉलम कैंसिल हो गया, ये आप लोगों के पास रह गया a c b और a, माइनस आता है, फिर b आ गया और b के बाद आप लोगों के पास आ गया ये कॉलम और ये रो निकल गई, इधर आप लोगों के पास रह गया c b एंड b a, प्लस आ गया c आ गया और ये आप लोगों के पास कॉलम और ये रो निकल गई, तो ये 4 वाले रह गए आप लोगों के पास c b a एंड c। आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल्स टू ए आप लोगों के पास है, इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना। आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, ए का स्केयर आ गया, माइनस सी बी आ गया आप लोगों के पास, माइनस बी है इधर, इधर आप लोगों के पास सी ए आ गया एंड माइनस बी का स्केयर आ गया, ठीक है। इसको इसके साथ कराया और इसको इसके साथ, प्लस सी आ गया, सी को इसके साथ कराया तो सी स्केयर आ गया एंड माइनस आप लोगों के पास ए बी आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। आप लोगों के पास क्या आ गया, ए क्यूब माइनस ए बी सी, माइनस यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, ए बी सी, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यहाँ पे बी का क्यूब आ गया, प्लस इधर सी का क्यूब आ गया, इधर आप लोगों के पास माइनस ए बी सी आ गया। इधर आप लोगों ने क्यूब वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेना है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड ये वाली वैल्यूज आप लोगों के पास है ए बी सी। तीन आप लोगों के पास वैल्यू जो तीनों के साथ माइनस होती है, यानी तीनों आप लोगों के पास ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा, 3ab आप लोगों के पास हो गया। इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को ले लेना है। राइट हैंड साइड आप लोगों की ये देखें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप लोग इसको एक दफा लिख लें, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी ओमेगा, ओमेगा का आप लोगों को पता है ये टर्म क्या होती है, आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है दूसरी क्लासेस में, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास आपकी वैल्यू। अब आप लोगों ने इसको आप लोगों ने क्या करवाना है, ए प्लस बी एंड प्लस सी आप लोगों के पास एज इट इज रहेगा और इस वाली पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देना है आप लोगों ने इस वाली ब्रैकेट के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास ए को ए से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया, ए का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों ने ए को ही सेकंड वैल्यू के साथ कराना है तो आप लोगों के पास आ गया ए बी ओमेगा स्क्वायर। फिर आप लोगों ने ए को ही थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आप लोगों के पास आ गया ए सी ओमेगा। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड वैल्यू को करवाना है इन तीनों के साथ, बी ओमेगा को आप लोगों ने ए के साथ कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, ए बी ओमेगा। फिर आप लोगों ने इसको कराना है सेकंड वैल्यू के साथ तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर और फिर ओमेगा का क्यूब आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसी को थर्ड के साथ कराना है तो आप लोगों के पास क्या आ गया, बी सी और ओमेगा आ गया आप लोगों के पास। फिर आप लोगों ने थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया ए सी ओमेगा क्यूब आ गया, प्लस हमारे पास क्या है बी सी ओमेगा 4 हो गया यहाँ पे हमारे पास, बिकॉज 2 ये है, प्लस हमारे पास इधर सी का स्क्वायर है और ओमेगा का हमारे पास
क्यूब आ गया। हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है ओमेगा के 2-3 हमारे पास रिलेशन होते हैं। आप लोगों को ओमेगा क्यूब इज इक्वल होता है आप लोगों के 1 के इक्वल होता है, और सेकेंडली आप लोगों के पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -1 के। सो हम लोगों ने इनके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद ये a का स्केयर आ गया, ये आप लोगों के पास ए बी वाली वैल्यू है, ये भी ए बी वाली वैल्यू है। सो आप लोगों ने क्या करना है, ए बी को कॉमन ले लिया इन दोनों वैल्यूज में से। रिमेनिंग आप लोगों के पास क्या रह गया, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा रह गया। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप लोगों के पास हो गई। उसके बाद आप लोग ये देखें तो ये आप लोगों के पास ए सी वाली वैल्यू है, ये भी ए सी वाली वैल्यू है। इसमें से भी ए सी को आप लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इधर आप लोगों के पास ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर आ गया। ठीक है, ये दो वैल्यूज भी आप लोगों की हो गई हैं। अब उसके बाद आप लोग देखें तो ये वाली वैल्यू आप लोगों की हो गई है, ये वाली आप लोगों के पास है बी का आप लोगों के पास स्केयर है, बी आप लोगों ने स्केयर लिखा, और ओमेगा की जगह आप लोगों के पास क्या आ गया 1, ओमेगा क्यूब आप लोगों को 1 की इक्वल होता है 1 आ गया। प्लस उसके बाद आप लोग ये देखिए इन दोनों में आप लोगों के पास बी सी कॉमन है, तो बी सी ले लिया ये वाली और ये वाली वैल्यू में से। रिमेनिंग आप लोगों के पास है ओमेगा। उसके बाद आप लोगों के पास है प्लस ओमेगा 4। ओमेगा 4 को आप लोग जो है वो कट कर लें इस तरह, आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। प्लस आप लोगों के पास यहाँ पे C2 है, और ओमेगा क्यूब की जगह आप लोगों के पास इधर 1 आ गया। ठीक है, ये आप लोगों की ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इधर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ए स्केयर प्लस ए बी, इधर -1 हो गया। इधर प्लस ए सी, इधर भी -1 हो गया। प्लस इधर आप लोगों के पास बी स्केयर आ गया। ठीक है, प्लस आप लोगों के पास इधर बी सी है और ब्रैकेट में -1 आ गया। हाँ सॉरी, इसको आप लोग एक दफा देख लें किस तरह -1 आ गया। जब आप लोग इसकी जगह 1 लिखोगे तो आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस, सॉरी इधर ओमेगा का स्केयर है, ओमेगा स्केयर प्लस आप लोगों के पास ओमेगा रह जाएगा। सो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली -1 के इक्वल लिख लिया। और ये आपके पास है सी का स्केयर। इधर आप लोग देखें a प्लस बी प्लस सी, स्केयर आप लोग सबके फर्स्ट पे लिखने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी हो गया। आप लोगों के पास जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराए, इसके साथ मल्टीप्लाई कराए तो -AC हो गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराए तो -BC हो गया। ठीक है, और ये आपके पास आप लोगों के इक्वल होता है आपकी राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड के, सॉरी जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन बनाई है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का दे दे। इधर आप लोग लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपके आज के लेक्चर का जो वो है वो खत्म हो चुका है। आप लोग कई क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो भी खत्म हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।